अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। 29वां रोज़ा, उसकी सहरी। आज हम लोग काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मेरे जो हैं भांजे भी आए हुए हैं और काफ़ी सारे आज माशाल्लाह हमारे घर में ना रौनक है। बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो हम सब का ये प्लान है कि मे भी आज जो सहरी है वो आखिरी हो, क्योंकि 29वां रोज़ा भी हो सकता है, ईद हो सकती है कल। तो सब ने यही प्लान किया कि आज हम सहरी ना बाहर करेंगे। पहले हम लोग अपनी फेवरेट जगह पे गए, स्पाइस टब पे, कि चलें वहाँ सहरी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक आध दिन पहले सारे वर्कर सबके भाग जाते हैं तो बहुत मुश्किल हुई। फिर हम लोग यही सोच रहे हैं अब कहाँ जाएं, तो मेन सिटी की तरफ जाते। मेन सिटी की तरफ ये हो जाता है, वहाँ ये चांस होता है कि हमें कुछ अच्छा मिले ना मिले, लेकिन ये कि तीफ़े के वहाँ पे पाए बहुत अच्छे हैं, तीफ़े के चने बहुत अच्छे हैं और मुर्ग चने बहुत अच्छे हैं। चलें जी, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तो पूरा सिटी तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले बहुत से व्लॉग्स में जो है ना उसका विज़िट कराया हुआ है। तो आज आपको ना एक गोल मस्जिद हमारे सरगोदा की बहुत फेमस है, वो भी दिखाऊंगी। और अभी फ़िल वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 2:30 पौने 3 का टाइम है, लेकिन हमारे सरगोदा में बहुत रौनक है। आपको पता है कि 29वां रोज़ा भी है और लोग यही सोच के निकले हुए हैं कि चलें जी सहरी भी बाइट करते हैं, और शॉपिंग पे भी तक जा रही। अभी कुछ मार्केट्स अब क्लोज़ हुई हैं, तो इसी तरह हम लोग आए हैं जी। ये हमारी मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है। यहाँ पे पूरी मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट जो है जूतों की है। हर जूते का ब्रांड यहाँ पे मौजूद है। सामने आपको ब्लू कलर की लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ये हमारी गोल मस्जिद है। ये गोल मस्जिद अंग्रेज़ों के टाइम की है, बल्कि बहुत शायद पुरानी है। तो यहाँ पे गोल कुआं होता था, कुएं को कहते हैं पंजाबी में खूह। तो ये वो था, यहाँ पे गोल सा कुआं, उसको फिर इन्होंने मस्जिद की शक्ल में बनाया। और ये इतनी यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर नीचे मार्केट है कि आपको हर दुनिया का यहाँ से कपड़ा, हर तरह की आपको लेस, हर तरह की मतलब आपको दुपट्टे, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। ये है जी गोल जो मस्जिद है। ऊपर मस्जिद है, नीचे पूरा गोल बाज़ार है। तो गोल चौक इसे कहते हैं वैसे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग यहीं इसी इलाके में रहे हुए हैं। 14 ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा घर होता था। तो ये हमारा जी समझ लें कि बचपन का टाइम हमारा इसी एरिया में गुजरा हुआ है। तो ये बहुत मशहूर बाज़ार है सरगोदा का। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं जी उर्दू बाज़ार और गोल चौक से के दरमियान में एरिया ये बनता है ना। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं, अब आता है बंदा उनका जिनसे हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो ये पता चले कि कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। क्योंकि इतना रश देख कर तो हमें ख़ुद अंदाज़ा हो गया था कि शायद ही कोई अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए। लेकिन शुक्र है एक बाउल हमें मिल गया पाए का, और मुर्ग चने भी 2 प्लेट्स मिल गई। बस 2 प्लेट्स ही मिली और एक बाउल हमें पाए का मिला। और साथ में हमने अंडा दाल इस तरह की चीज़ें कर ली। बच्चे थे, बच्चे शौकीन हैं। तो 4 बच्चे आज हमारे साथ हैं, मेरा बेटा और बेटी और मेरे भांजा और भांजी हैं। तो इतनी रौनक हमारे घर में लगी हुई थी, तो हमने यही सोचा कि चलें बाहर चलते हैं, सहरी मज़े की करते हैं, रौनक वाली करते हैं। बाहर क्या जो रौनक है वो भी इंजॉय करते। लड़के बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हमें तो आराम से ना इजी वाला माहौल करें, हमें तो बाहर टेबल लगवा दें। सहरी हमारी हो गई, साथ में हमने लस्सी ली। बहुत मज़े की सहरी हमने ना, देसी सी और मज़ेदार सी। घूम फिर के हमारा यही दिल था कि चले हम बाज़ार की रौनक भी देखते चले ना, और साथ में सहरी भी हो जाएगी। सहरी हम करके अब वापस आ रहे हैं। बच्चों का यही प्लान था कि अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, पेस्ट करें। आपको पता है कि बच्चों ने फिर वज़ू, पेस्ट और भी 100 चीज़ें होती है, और मेरा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि मैंने चाय का एक कप पीना होता है। अब बस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो बस मेरा यही है कि जल्दी से ना घर पहुंच के बच्चे अपना अपना काम कर लें, और मैं जो है ना थोड़ी सी चाय बना लें और चाय पी लें। क्योंकि चाय अगर ना पीऊँ तो आजकल जिस्म में दर्द होती है। और अच्छा, ये आखिरी 2-3 रोज़े हैं ना, ये थोड़े से सख्त भी हो गए ना। शायद मे भी मैंने काम ज़्यादा किया है, मुझे इसलिए गर्मी लगी, या गर्मी हो गई है। जो सुनने वाले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गर्मी हो गई है। और मुझे ना वाकई घबराहट हुई, इन दिनों बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि काम करते हुए दिल घबराता है, मुंह खुश्क हो जाता है। घर हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी एक अदद बेटी है जो कि बाहर में रहती है, क्या करें। आंटी ने कैच कर लिया, शुक्र है। नहीं, तुम्हारे उधर बना रही हूँ, उनकी करतूते बना रही हो। देखो इन्होंने सहरी लड़
बच्चों ने थोड़ा सा टाइम अब बाहर एंजॉय किया, फिर मैंने कहा अंदर चलो, 15 से 20 मिनट रह गए हैं, मैं चाय बना लूँ और जल्दी जल्दी से ना आप लोग अपना पेस्ट करें और जो सहरी की तैयारी हमारी हो जाए ना। तो चाय के बगैर मैं रोज़ा नहीं रख सकती। बस मैंने फटाफट से आके जूता अपना चेंज किया है। ये मेरा डोर वाला आपने देखा होगा, मैट और सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। जूते हम लोग यहीं पर चेंज करते हैं। मुझे होता है कि घर साफ़ सुथरा रहता है। अगर आप बाहर के जूते बाहर ही उतार देना और घर के जूते अलग से हो ना, तो घर काफ़ी हद तक सुथरा रहता है। और फिर आपने नमाज़ भी पढ़नी होती है। मुझे होता है कि फ़र्श ना गंदे हो, नमाज आराम से बंदा पढ़ सके। ये जी दिन का टाइम आ गया है। दिन में मैंने आज बहुत से काम करने हैं, क्योंकि मैं ना रमज़ान में पहले तो कोशिश करती थी कि तीसरे अशरे के स्टार्ट में कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ना बस अजीब सी ना तबीयत भी ख़राब रही है और फिर मुझे ये था ताक रातें आ रही हैं, फिर अफ्तारियाँ बहुत सारी आ गई, तो मैं इतने काम कर नहीं सकी। आज मेरा दिल है कि फुल मैं ना मोटिवेटेड अपने आप को करके मैं उठी थी कि आज मैंने ना बहुत से काम कर लेने हैं। लाउंज मेरा ये वो एरिया है, आप लोग देखते हैं हर वक्त इस्तेमाल होने वाला होता है। यहाँ पर ही हम लोग पाए जाते हैं हर वक्त। मैं, मेरे बच्चे, हम लोग सब लोग इधर ही होते हैं। यही हमारी सैरी हुई, यही अफ्तारी हुई, यही सारा गंद मंद जो भी था मतलब यहीं पे हमारा पूरा माह गुजरा है। आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एरिया हमारा बहुत यूज़ होने वाला है। मैंने अंकल से कहा कि पहले सोफ़े हटा के इनको कपड़ा लगाते हैं। जाला हम लोग उतार चुके हैं। जाले वैसे ऐसा तो होते नहीं है, लेकिन चले एक दफ़ा लग जाए ना ब्रश तो दीवारें भी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से ना इनको सेट करके ना सोफ़ों को और रग्स जो है ना उनको मैंने झड़वा दिए। रग्स मैं रमज़ान से आई थिंक सो रमज़ान से 2-4 दिन मैंने पहले ना धुलवाई थी, और वो व्लॉग भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन की थी। उसमें सारी रग्स मैंने धुलवाई थी। अब मैं ईद पे नहीं धुलवा रही, अभी मैंने फ़िल वक्त उन्हें झड़वा दिया है। ईद के बाद इंशाल्लाह जैसे गर्मी स्टार्ट होगी उससे पहले मैं ना एक दफ़ा रग्स को फिर धुलवा लूँगी, फिर ये गर्मी आराम से गुजर जाएगी। अब मुझे यही है कि अभी रमज़ान में धुली हुई हैं, साफ़ सुथरी हैं, ईद गुजर जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो दरियों वाला जो रग्स वाला काम मैं मत छेड़ूँ, ये काम ज़्यादा हो जाएगा। एक दफ़ा मेन सफाई जो है ना वो कर लें, घर को साफ़ सुथरा। आपको पता है कि घर अगर एक दफ़ा से अच्छी तरह से झड़ जाए ना तो वैसे ही घर साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। तो अब मैं ये कह रही थी अंकल से कि मॉप लगाते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से दरियाँ मैंने झड़वा दी हुई हैं, जाले उतर चुके हैं, पंखे साफ़ हो चुके हैं क्योंकि पंखे चल चुके हैं, तो इसलिए मैंने पंखों को साफ़ कर लिया हुआ था। कुछ चीज़ें मैंने कर ली हैं, वो आप लोगों से शेयर नहीं की और ना ही कर सकी क्योंकि वो ड्यूरिंग रमज़ान होती रही हैं। तो रमज़ान की ही रूटीन इतनी टफ़ थी ना, सच में सहरी और अफ्तारी की रूटीन ही जो थी ना वही अगर मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँ तो वो बहुत बड़ी बात है, और मैं रेगुलर शेयर करती रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रमज़ान का एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया जो आप लोगों से मैं टच में नहीं रही, आप लोगों को अपने व्लॉग शेयर नहीं करती रही। और मैंने रमज़ान से पहले आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को डेली अपना जो है ना सहरी और अफ्तार की रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। सहर और अफ्तार की रूटीन शेयर की, उसके अलावा मैं कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी ना। तो आज फिर ये है कि मैंने जो डीप क्लीनिंग घर की है ना वो आप लोगों से पूरी तरह से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि वो एरिया जो हमारा बहुत रमज़ान में यूज़ हुआ है ना उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। एक बेसिकली हमारा लाउंज बहुत यूज़ होता है, एक मेरा बेडरूम बहुत यूज़ होता है, फिर जो बच्चों का तो खैर नहीं आप कह सकते, गेस्ट रूम है नीचे, आजकल बच्चे ही उसमें उसे यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए वो गेस्ट रूम कम बच्चों का रूम बना हुआ है क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे ऊपर नहीं जा रहे तो वो गेस्ट रूम को यूज़ करते हैं। ऊपर के कमरे, ऊपर का फ्लोर जो पोर्शन वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, वो अंकल ने खुद ही एक दिन कर लिया है। वो आराम से कर लेते, उन्हें पता होता है कि किस काम को किस तरीके से करना है, तो इतनी मुझे उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं माशाल्लाह पड़ती ना। लेकिन ये कि नीचे का पोर्शन ये होता है कि हर वक्त यूज़ होता है, यहाँ गंद भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये फिर मैं उनके साथ लगती हूँ, उन्हें समझा के बता के कर लेती होती हूँ। अब वो देखिएगा वो सारे सोफ़े उन्होंने पहले बैक साइड से झाड़े हैं, फिर फ्रंट साइड से झाड़े हैं, और फिर झाड़ने के बाद अच्छा खासा गंद निकला है। तो मेरा यही होता है कि आप एक दफ़ा अच्छी सफाई कर लेना तो फिर आपका टाइम अगला जो है ना हफ़्ता 10 दिन फिर बहुत अच्छा गुजर जाता है। हालांकि रमज़ान में रमज़ान से पहले मैंने बहुत अच्छी वाली डीप क्लीनिंग आप लोगों से शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हुए रमज़ान प्रेपरेशन वाले, डीप क्लीनिंग वाले, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, शेयर की है कि किस तरीके से मैं घर को साफ़ रखती हूँ, किस तरीके से मैंने घर को मैनेज किया हुआ है, और साथ साथ किस तरह किचन को मैनेज किया वो हर चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की थी। और फिर किस तरह से मैंने अपने सारे रमज़ान के स्नैक्स को फ्रीज़ किया था, हर चीज़ आपसे शेयर की। और अगर आप लोगों ने अभी तक व्लॉग्स को नहीं
नहीं देखा उनको भी ज़रूर देखिएगा। आज का भी व्लॉग जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी बहुत एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि ये तो सफाइयाँ चल रही हैं ना, इसके बाद भी बहुत मज़े की चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करने वाली हैं और आपके देखने वाली भी हैं। व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद कुछ आता है तो आपने कमेंट में भी बताना है ना। तो व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब अंकल से मैंने ये कहा कि आपने जल्दी जल्दी झाड़ू कंप्लीट करें और इसके बाद हम लोग ना, अच्छा मैं क्या करती हूँ, जब भी झाड़ू लगवाऊँ या सोफ़े झड़वाऊँ ना, आप लोगों ने देखा होगा ये मेरी एक कह लें मेरी एक आदत है कि मैं ना लाजमी तौर पे ना पोछा ज़रूर लगवाती हूँ, चाहे उसके ऊपर रग बिछा नहीं। उससे ही हो जाएगा कि अगर पोछा लग गया ना और फिर रग डली है तो कीड़े मकोड़े कुछ भी रग के ऊपर नहीं चढ़ते, बिल्कुल भी नहीं चढ़ते। कभी ऊपर कोई चीज़ गिर भी जाती है ना, जैसे कोई मीठा गिर गया है, कुछ खाने की चीज़ गिर गई है, तो रग के ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ेगा अगर आपने नीचे से फ़र्श को अच्छी तरह से ना फ़िनाइल से या डेटोल से या किसी तरह का पोछा आपने लगवा लिया अच्छी तरह से। और टॉवल जो है ना लाउंज के या कमरों के वो सेपरेट रखा करें। उससे तीन टॉवल भी हो ना तो आपका आराम से महीना 2 गुजर जाते हैं। तो मैंने ये टॉवल इस तरह से काट के रखे हुए हैं कि मुझे मेरे हेल्पर को पता होता है कि ये टॉवल जो है लाउंज का है, ये टॉवल जो है रूम का है। वो कपड़ा आराम से धोते हैं, उसमें फ़िनाइल डालें या जो भी मैंने उन्हें ला के दिया और डिटोल हो वटेवर जो भी लिक्विड उनके पास अवेलेबल होता है ना वो कर लेते हैं। और उनको पता है, वो अपना बड़ा अच्छी तरह मैनेज करते हैं। अब देखिएगा कि फ़र्श को सिर्फ एक कपड़ा लगने से चमक गया है, कह लो कि साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैंने इन्हें यही कहा कि मैंने कहा रग आपके साथ मैं खुद डलवाती हूँ। समटाइम वो डाल लेते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि एक सीक्वेंस नहीं आता, थोड़ा सा ये होता है कि कभी आगे पीछे हो जाती है। उससे ये हो जाता है कि जो हमारा मेन एरिया है ना वो थोड़ा कंजस्टेड लगने लग जाता है। मैं ये चाहती होती हूँ कि जो रग है ना कि वो सोफ़े के नीचे थोड़ी सी आए। उससे ये होता है कि बच्चे भी अगर हो ना, जैसे मेरे भांजे आ जाते हैं, भतीजे आते हैं, बच्चे मेरे होते हैं, तो वो रग हिलती जुलती नहीं है। अगर सोफ़े के नीचे टिका दी जाए ना, उस पाँव के नीचे कर दी जाए तो रग फिक्स समझे एक तरह से हिलती नहीं है, फिक्स हो जाती है। तो बड़ी मज़े से ना वो स्टे करती है। तो मैंने अंकल के साथ रग खुद डलवाती होती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनकी हेल्पर होता है कि आपकी हेल्प के लिए, तो उनकी हेल्प भी करना आपकी ही ज़िम्मेदारी होती है। तो रल मिल के, वो कह लें ना पंजाबी में, रल मिल के काम कर लो ना तो उसमें बरकत भी बड़ी होती है। तो अब ये कि मैंने ये सोचा कि अंकल के साथ जल्दी से ये कराऊँ, क्योंकि आज मैंने ना थोड़ा सा अपने रूम को भी सेट करना है। और रूम में भी मेरे बहुत सारा खिलारा है, बहुत सारा गंद है, क्योंकि रमज़ान में मैं सच में बताऊँ मैं कुछ नहीं कर सकी। बस मेन सफाई होती थी और सहरी और अफ्तारी का काम मैं करती थी और मैं थक जाती थी। इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि एक तो मेरी बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और फिर उसकी सर्जरी भी होगी, वो भी मेरे साथ हेल्प नहीं करा सकी। और बेटे की भी असेसमेंट्स थी, अब बच्चों को भी पढ़ाना होता था और सहरी अफ्तारी की रूटीन भी थी। फिर बेटी भी बीमार हो गई और आपको पता है रमज़ान में अफ्तारी सहरी समटाइम अफ्तारियाँ बाहर आती रही। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने ना सुरखरू किया कि मैंने रमज़ान को बड़े अच्छे तरीके से ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको ना अलविदा कर रही हूँ। तो अल्लाह खैर करे। अगर तो रोज़ा कल का बना तो खैर आफियत से हो, और अगर ना बना तो फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको ना चांद रात की रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी ना। जो मैं चांद रात में किया हम लोगों ने, मेरी फैमिली ने, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर रोज़ा बना तो इंशाल्लाह फिर सहरी अफ्तारी की रूटीन आप लोगों से शेयर होगी, और अगर ना बना तो आपसे चांद रात की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो बना रहेगा। कोशिश अब मैं ज़रूर करूँगी ना, क्योंकि कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है। मैं सोचती थी कि शायद मैं ना आप लोगों के साथ नहीं इस तरह से ना रख सकूँगी, कोऑर्डिनेशन ही होती है ना, ताल्लुक़ नहीं रख सकूँगी। डेली बेस पे मैं कैसे शेयर करूँगी अपने सारे व्लॉग्स, इतना सब कुछ होगा, इतना काम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान कुछ सोचता है ना वो हो जाता है और वो कर लेता है। सबसे पहले अब मैंने बिस्तर उतारे हुए हैं, सारी बेडशीट्स उतार दी हैं। आज मैं बता रही हूँ आज बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों से शेयर भी करने हैं और आप लोगों ने भी अब कर लेने हैं अगर आप लोगों के काम रहते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले उतारे हैं बिस्तर मैंने डाल दिए वॉशिंग में, ड्रेसिंग को थोड़ा सा आगे की है। ये वो काम थे जो मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन मुझे ये है कि अब कर लूँ ना तो फिर मुझे नेक्स्ट कम से कम 1 माह 2 माह मुझे कुछ भी फिर करने की ज़रूरत नहीं। बस रूटीन में काम हो जाएगा ना तो 1 महीना बड़ा सुकून से गुजरता है। अब देखिए मैंने रमज़ान से पहले सारे काम किए थे, मेरा रमज़ान का 1 माह पुरसुकून गुजरा है। मैंने फुली अपने किचन को, अपने बच्चों को टाइम दिया। मुझे साफ़ सफाइयों की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। अगर कह लें ना वो माड़ा मोटा भी काम होता रहा ना, सामने से भी होता रहा, तो घर साफ़ सुथरा ही आप लोगों को नज़र आया होगा। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, घर आपको बिल्कुल गंदा नज़र नहीं आया होगा। अगर आप 1 महीने के बाद अच्छी वाली क्लीनिंग कर लेते हैं, पूरा 1 महीना आप सुकून से फिर रहते हैं।
तो फिर चाहे बच्चों को देखें, चाहे घर का देखें, चाहे कुकिंग करें, वो आप पे होता है ना। तो बस अब मैं अंकल को ये कह रही थी कि मेरे जो बेडरूम में ना ये रग मैंने हाँ जी, ये मैंने रमज़ान से पहले धोई थी ज़रूर। हाँ, इसको मैंने व्लॉग में शेयर किया था, आप देखिएगा। रमज़ान से पहले जो मैंने रमज़ान प्रेपरेशन वाले व्लॉग में इसको धोया था और फिर सारा सेट किया था। तो इसको बस जस्ट ब्रश मारने की ज़रूरत थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इस रूम के भी मैंने बेडशीट उतार दी हुई है। बेडशीट सारी मैंने उतार के धो दी हुई है, वॉशिंग हो गई है। इसलिए कर दी थी क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज़ थी और बेडशीट ड्राई हो जाएंगी, वो भी समेटी जाएगी ना। तो ये मेरा था कि आज ना दोनों कमरे और लाउंज मैं कर लूँ कंप्लीट। ड्राइंग रूम बहुत साफ़ रहा है क्योंकि मैंने अफ्तारी भी बाहर की है और भी चीज़ें मैंने जो की वो मैंने बाहर ही होती रही हैं। तो ड्राइंग रूम हमारा यूज़ ही नहीं हुआ। आपने देखा होगा मेरी सारी सहरी और अफ्तारी की रूटीन मेरे जो टीवी लाउंज में जो पड़ा हुआ डाइनिंग टेबल उसी पे होती रही है। तो ड्राइंग रूम मेरा जो है ना वो बिल्कुल सुथरा रहा है। कोई आया गया हुआ तो बस वो कह लेना जो डेली बेस पे सफाई हो जाती थी, इतना गंदा नहीं रहा ड्राइंग रूम। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग रूम की तरफ मुझे नहीं करना पड़ा मुँह बिल्कुल भी। और किचन में मेरा डेली बेस पे साफ़ होता रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। वो भी इतना मुझे उसकी डीप क्लीनिंग ज़रूरत नहीं है। बैक साइड वाला जो किचन है, जो डर्टी किचन है, वो भी मेरा डेली बेस पे साफ़ होता रहा है। वो भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं सहरी के वक्त में सहरी के टाइम पे कर लेती थी और अफ्तारी के टाइम पे उस वक्त अपना क्लीन करके जो है ना वो एक निकलती थी किचन से ना। ये कमरे जो दो और लाउंज ये मैं इतना डीप नहीं कर सकी। तो दीवारें मेरा दिल है सारी एक दफ़ा ब्रश फेर लूँ। ब्रश फेरने से हो जाता है ज़रा दीवारों पे अगर थोड़ी मिट्टी डस्ट पड़ी हो ना तो दीवारें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। ये मेरा कमरा है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। मेरा यही दिल है आज इसको थोड़ा सा साफ़ करूँ और आप लोगों से अपने रूम की क्लीनिंग भी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से अपने रूम को जो मैनेज और मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा रखती हूँ। हालांकि आप देख रहे होंगे दीवारें साफ़ है, लेकिन मुझे ये है कि एक दफ़ा हल्का हल्का ब्रश फिर जाए ना तो दीवारें थोड़ी सी चमक जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती। ज़रा भी अगर डस्ट होगी ना तो वो भी उतर जाती है। अच्छा, जब हम लोगों ने इस तरह से जाले उतारे ना और डस्ट उतारी तो चीज़ों पर अच्छी खासी मिट्टी आई। फिर हमें डस्टिंग भी करनी है, डस्टिंग भी फिर मैंने सारी डिटेल में करानी है, वो भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ये थी जी मेरी इस तरह से रूटीन की, जो रूटीन से हट के जो मेरी एक सफाई थी ना वो आज मैंने करनी। और यह सच में मैं इतना थक रही हूँ ना कि रोज़ा भी है, लेकिन आज एक बहुत अच्छा सा ना होने वाला सरप्राइज़ वो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। मेरे लिए तो खैर सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। अभी मैं आप लोगों को वो भी शेयर करती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ना थोड़ी क्या ज़्यादा वाली सफाई कर लूँ ताकि ना मेरा घर भी चमक जाए। और अगर कल ईद बन गई तो जी फिर घर भी साफ़ होगा, और अगर ईद ना हुई 30वां रोज़ा हुआ तो तब भी साफ़ सुथरा होगा, सुकून होगा ना। अच्छा, आज शुक्र है एक और हेल्पर भी मेरे आ गए हैं, तो उन्होंने भी हमारे दोनों हेल्पर्स ने मिलकर और मैंने मिलकर ना अच्छी खासी जो है ना साफ़ सफाई कर ली है। मुझे ये था कि जो मेरे रूम के ना सोफ़े वो बिल्कुल उनके कुशन्स मैंने ना अरसा ही हो गया था, 2-3 माह से ना हिलाए नहीं थे। और मुझे लगता था कि बस मेरे में ना वो सोफ़े निकाल के उनकी गद्दियाँ साफ़ करना वो मुश्किल हो रहा था ना। ऊपर की सफाइयाँ मैं सारी करती रहती थी, लेकिन जो इतनी डीप वाली थी ना वो मैं अपने रूम को नहीं कर पा रही थी। तो आज शुक्र है मेरे हेल्पर आ गए हैं, शुक्र है। मैं तो लाख दफ़ा शुक्र करूं कि इनके बगैर हमारा सच में नहीं होता गुजारा। अगर हेल्पर ज़्यादा हो जाए ना तो काम जो घंटे का काम होता है ना वो आध घंटे में हो जाता है। तो शुक्र है भाई आए हैं, इनको मैं भाई भी कह देती हूँ। यकीन करें कि मैं सारे अपने हेल्पर्स को भाई कहती हूँ, उससे वो इतने खुश होते हैं कि बाजी हमारी इतनी इज़्ज़त करती हैं और इज़्ज़त दिया करें, क्योंकि आपकी हेल्प जब कोई करता है ना तो अल्लाह पाक भी राज़ी होता है और आप लोग भी उनसे राज़ी हुआ करें। तो हम सब ने मिलकर सच में मेरे कमरे को जल्दी से साफ़ किया। अब ये गद्दियाँ वो निकाली जा रहे हैं और सोफ़े को वो अच्छी तरह से झाड़ रहे हैं। सोफ़े में बेतहाशा जो है ना वो कह लें ना डस्ट नहीं होती, डस्ट तो खैर नहीं कह सकते आप, जैसे वो नहीं होता गंद सा, वो फंसा पड़ा था। अब मैंने यही कहा था अपने हेल्पर को कि आप जल्दी से ना वॉलपेपर को भी साफ़ कर दो थोड़ा सा। वॉलपेपर पे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मिट्टी है, देखने में नहीं समझ आती, लेकिन अच्छी खासी डस्ट है। जब हमने चीज़ों की डस्टिंग शुरू की है ना तब हमें अंदाज़ा हुआ कि कितनी मिट्टी जो है ना वो ब्रश से उतरी है। तो इस तरह से सारा कमरा जो है ना समझ लें कि एक दफ़ा से बिल्कुल न्यू हो गया, साफ़ सुथरा होकर ना। तो बस ये कि आज शुक्र है लग मैं गई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आपके साथ मदद भी आ जाए ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिएगा गद्दियाँ इस सोफ़े की सारी निकाली हुई हैं, ये अंदर से अब ये बिल्कुल खाली है इस टाइम। इससे ये हो जाएगा कि अच्छी तरह अंदर से भी झड़ जाएगा। फिर गद्दियों को हम वापस रख देंगे। कुशन्स को, जो हम कुशन्स कहते हैं ना, मेन बेसिक कुशन जो होते हैं जिस पे सिटिंग होती है, ये फिर सारे उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे और ये जगह सारी साफ़ हो गई है। अच्छा,
मैंने पता क्या आजमाया हुआ है, मैंने ना पहले रखी हुई लड़कियां भी, सच में मुझे ना लड़कियां ज़्यादा खपाती थी। ये बात नहीं कि काम नहीं करती थी, लेकिन ना उनको बार बार एक काम करना पड़ता था, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं ना, आप उनको एक दफ़ा समझा देना काम, उनको पता होता हमने ये काम इसी तरह से करना, उनको बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं तो बड़े सुकून में होती हूँ। ये है कि मेरा प्लान है, बल्कि मैंने एक बच्ची रखी भी है, लेकिन ये कि वो बच्ची और हमारी आपस में नहीं हुआ इस तरह से, उसकी मदर का नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ से शिफ्ट होना था, तो इस वजह से वो बच्ची वापस चली गई। लेकिन मेरा प्लान ज़रूर है कि मैं एक बच्ची रखूँ। लेकिन ये कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेल हजरात जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और आपको तंग नहीं ज़्यादा करते। तो बाकी ये कि हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल होता है, कोई किसी तरह से, हर घर का भी एक अपना सिस्टम होता है। तो चलें, ये बहरहाल ये इतना वो बहस वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस और आराम की बात है ना, कि कौन किस तरह से कंफर्टेबल होता है। तो चले जी, ये देखिएगा गद्दियाँ साफ़ हो गई हैं और साफ़ सुथरी करके हमने झाड़ के वापस सोफ़े पे प्लेस कर दी हैं, और इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा जो है ना वो मेरा कमरा होने लग गया है। जिस तरह से सफाई होती जा रही है ना, कमरा मज़ीद साफ़ होता जा रहा है। अब मेरा यही है कि मैं फटाफट ना मॉप भी लगवा लूँ, झाड़ू एक दफ़ा लग जाए ना तो फिर ये कि मेन सफाई झाड़ू के बाद ही होती है। एक दफ़ा जाले उतर जाएं, अच्छी तरह से हर चीज़ झड़ जाए, फिर उसके बाद अगर झाड़ू लग जाए तो फिर उसके बाद सफाई, जो समझ लीजिए सफाई जो एंड होती है ना, वो डस्टिंग के बाद होती है। ये देखिएगा अंकल ने एक एक डिटेल से ना एक एक कोना साफ़ कर देना माशाल्लाह से। मैं साथ इसलिए हो जाती हूँ कि इससे ये हो जाता है कि अगले को भी होता है एहसास के साथ हैं, लगी हुई हैं, तो समझे वो एक तरह से समझते हैं कि हमारे साथ हेल्प हो रही है। हालांकि मैं उनके साथ बहुत थोड़ा थोड़ा काम करवाती हूँ, सिर्फ उन्हें गाइड कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। माशाल्लाह वो सारा काम खुद करते हैं, लेकिन इससे उन्हें तसल्ली रहती है कि बाजी हमारे साथ है, सारे काम में हमारी मदद कर रही हैं, हमें हर चीज़ बता रही हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं वो चिढ़ जाते हैं इस बात से कि हमारे सर पे क्यों खड़ी हैं, हमें क्यों हर बात बता रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी इस चीज़ से नहीं किया। वो बल्कि ये कहते हैं कि बाजी आप लगेंगी साथ, आप बताएंगी ना, तो हमें होता है कि काम अच्छा हो जाता है, ना कि हम अपनी मर्ज़ी से करें और आपको पसंद आए ना आए। आप साथ होंगी ना तो हमें ये होता है कि कहीं से हम गलत करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ आ रही तो आप बता देंगी ना। तो इस तरह से ना मैं कहती हूँ ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है। और कुछ हेल्पर्स बहुत चिढ़ते हैं इस बात से कि हमारे सर पे होके क्यों काम कराया जा रहा है ना। तो बहरहाल ये अपनी अपनी अप्रोच की बात है। अगर आप अच्छे हैं ना तो सच में आपके हेल्पर भी आपके साथ अच्छे होते हैं, अच्छा होंगे तो अच्छे हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हेल्पर्स बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और आप लोग भी अपने हेल्पर्स का बहुत ख्याल रखा करें। और ईद है ना, ईद पे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने लिए कपड़े लिए तो उनको भी ज़रूर, बल्कि कपड़े मैंने आपको अपने व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने उनको कपड़े ले दिए थे, अब वो उन्होंने स्टिच करा लिए हैं। ये मैं उनसे कह रही थी कि अपने कपड़े स्टिच करा लिए, तो वो यही कह रहे थे हाँ जी हो गए। तो बस इसी तरह जो कोशिश करें जितना आप दे सकें, राशन दे सकें, कपड़े दे सकें, कुछ भी आप अपने पास से दे सकते हैं ना, ज़रूर अपने हेल्पर्स की हेल्प किया करें। बाकी तो देखें इंसान करता रहता है एक दूसरे का दुख सुख, लेकिन ये वो मौके होते हैं ईद पे, शब रात पे, खुशी पे, गमी पे, कि अपने हेल्पर्स का ज़रूर ख्याल किया करें। जो आपकी खिदमत करते हैं ना, उनको भी आपसे ही उम्मीद होती है। ज़ाहिर सी बात है जो आपके पास है वो आपसे ही आस लगा के रखेगा। और कई लोगों को ना, मैं सच में बताऊं, कई लोगों को मांगने की आदत नहीं होती, तो जो मांगता नहीं है ना उसका ख़ास तौर पे ख्याल किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने ना मांगने वाले को बहुत पसंद किया है। और ये भी कहा है कि जो आपसे मांगता नहीं है ना, उसकी ज़रूरत का आप खुद ख्याल किया करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने अब ईद पे और इस मौके पे ख्याल रखना है, अपने हेल्पर्स का भी, अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों का भी, और अपने रिश्तेदारों का भी, अपने बहन भाइयों का भी। जितना आप कर सकते हैं ना, थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा करें, लेकिन ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो बांटने से बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। ये मेरा अपना ईमान और आप लोगों का भी होगा। आप लोगों ने ज़रूर, चाहे थोड़ी सी भी चीज़ बांट सके ना, तो ज़रूर बांटिएगा, ठीक है ना। और किसी का ख्याल रखने से ना, मैं कहती हूँ, आप सोचते होंगे हम तो बहुत ख्याल रखते हैं, फ़लाँ को एहसास नहीं है। सच में मैं कहती हूँ पे बैक ज़रूर मिलता है, चाहे उस बंदे से मिले ना मिले, अल्लाह ताला किसी और तरह से ना आपका वो कंपनसेट कर देते हैं, किसी तरह से आपका ज़रूर आपका ख्याल कर लेते हैं, और किसी तरह से किसी और बंदे के ज़रिए से आपको ना फ़ायदा हो जाता है। तो ये सोचने की बात है, और पॉजिटिव सोचा करें तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके इर्द गिर्द होंगी इंशाअल्लाह ताला। अपना सब इस तरह से ना सोच को पॉजिटिव करेंगे ना,
तो आपको ऐसा लगेगा हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। और नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे ना, तो हर चीज़ आपकी उलट होगी। बिस्तर, पिलो, हर चीज़ अभी बिखरी हुई है। मेरा ये है कि अब डस्टिंग करवाती हूँ ना, डस्टिंग के बाद मैं ना बिस्तर बिछाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन वॉशरूम भी अभी धुलने वाले हैं। आज सच में बड़े काम है, वॉशरूम भी मैंने डीप वाले साफ़ करवाने हैं। अच्छा, लेकिन पता क्या, डस्टिंग हो जाए ना तो फिर ऊपर के जो काम है ना वो कंप्लीट लगते हैं। अब बस जस्ट मेरे ख़्याल से मेरे कमरे में ना अब एक चादर बिछने वाली रह गई है और कपड़ा लगने वाला रह गया है और वॉशरूम रह गया है। बाकी सारा काम तकरीबन जो मेन गंद वाला काम था ना, लाइक जाले हो गए, डस्टिंग हो गई, झाड़ू हो गया, दीवारें साफ़ होने वाली, वो सारा कुछ हो गया। अब बेसिकली जो है ना, ये साइड टेबल जो है ना, ये जब भी करवाने होते हैं मैं ख़ुद साथ होती हूँ और करवाती हूँ साथ, क्योंकि इसके ऊपर शीशे रखे हुए हैं। और एक दफ़ा मेरे बेटे से ही शीशा डैमेज हो चुका है, तो मुझे अब बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोबारा शीशा रखवाना बहुत मुश्किल है। खैर इतना महंगा नहीं है, लेकिन मुश्किल इस वजह से है क्योंकि जब ये टूटता है ना तो इसकी मेजरमेंट करवाना, फिर उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कराना, और ये राउंड शेप में कटता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तकरीबन महीना ये टेबल का जो है ना मिरर, ये नहीं रखा गया था, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर टेबल ख़राब हो जाते हैं ना, साइड टेबल की कलर ख़राब होता है, पेंट रगड़ा जाता है, ऊपर कोई गर्म ठंडी चीज़ रख दें तो वो स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो इस वजह से ना मैं ये हमेशा ख्याल रखती हूँ कि साइड टेबल्स के ऊपर ना मिरर ज़रूर हो। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को मैंने पढ़ने बिठाया, क्योंकि बेटी के जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए ना तो साथ ही वो उनकी 10th जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो बस ये कि स्कूल वालों का अपना अपना एक सिस्टम है ना, तो उन्होंने ब्रेक नहीं दिया कि चलें बच्चों को 10th के लिए बुक्स का कहा, फिर बुक्स ले ली, मतलब बुक्स उन्हें प्रिपेयर किया कि बुक्स लाएँ। थोड़ा सा स्टार्ट इसलिए ईद से पहले ले लिया ना कि ईद के बाद फ़ौरी फिर वो एक रूटीन में आ जाएंगे ना बच्चे सब। अच्छा, मैंने बच्चों को बिठा कर ना, मेरा यही प्लान है अंकल के साथ ना थोड़े वॉशरूम की हेल्प करवा दूँ ना। वॉशरूम में ये है कि हार्पिक भी डलने वाला है, थोड़ा सा मेरे था दीवारें साफ़ हो जाएं और बाकी बेसन साफ़ होने वाला। तब छोटी छोटी चीज़ें थी। वैसे वॉशरूम डेली में हमारा साफ़ हो जाता है बहुत अच्छा वाला, लेकिन आज मुझे था कि थोड़ा सा ना इसको डीप इस तरह से करें कि जो जैसे कि केमिकल लाइक हार्पिक हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया, वो हम लोग रूटीन में यूज़ नहीं करते, सर्फ से या फिर लिक्विड से अंकल डेली बेस पे धो लेते हैं। और दीवारें, मुझे था कि आज दीवारें अच्छी तरह साफ़ हो जाए ना, तो दीवारें आपको पता है मैंने लिक्विड बना के एक रखा होता है घर में, वो भी मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि बहुत सस्ता सा, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। वो लिक्विड मैंने घर में बना के रखा हुआ है, ईज़ी टू मेड है। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया तो मेरे व्लॉग्स में आप देख सकते हैं, वो मैंने वॉशरूम के लिए बना के रखा होता है। मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन का बना लेती होती हूँ, वो अंकल डेली बेस पे यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा वॉशरूम ना चमक जाता है। अभी हालांकि वॉशरूम में उन्होंने पानी नहीं फेरा, लेकिन आप देख सकते हैं टाइल्स साफ़ सुथरी है। दीवारें जो है ना, वो मैं अंकल से कहती हूँ कि आप डेली मत धोया करें, वो हफ्ते 10 दिन के बाद दीवारें धुल जाती हैं। दीवारों पे हो जाता है, साबुन के दाग होते हैं, पानी होता है, और भी छोटे मोटे, आपको पता है ना, दीवारें गंदी हो जाती हैं, फिर अच्छी तरह साफ़ करके फिर टॉवल से ड्राई हो जाएंगी। तो ये थी वॉशरूम की डीप क्लीनिंग। अच्छा, वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग मैंने आप लोगों से टोटली शेयर की हुई है, बल्कि एक पूरा मेरा व्लॉग जो है ना वॉशरूम की डीप क्लीनिंग पे, और जो वॉशरूम क्लीनर है वो मैंने बनाया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। ये पूरा एक व्लॉग है मेरा, अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो आप देख सकते हैं ना। तो बस अब वॉशरूम क्लियर करूँगी और जल्दी से ना बाकी और भी काम है वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, अभी बोर तो नहीं ना हुए मैं, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी, इसलिए मैं चाह रही थी आप लोग एक दफ़ा देख लें ध्यान से। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जी मेरे अब रूम की ओवरऑल लुक। बेडशीट आप लोगों ने देखकर पहचान ली होगी, कल के व्लॉग में मैंने शेयर भी की थी। मेरे हस्बैंड लाए थे निशात से, बड़े प्यारे इस दफ़ा प्रिंट है निशात के, मेरे हस्बैंड अपनी पसंद के लाए और मैंने आज डाला है। और ये देखिएगा कितना खूबसूरत, इतना बेडशीट खूबसूरत है ना, इतना प्यारा कलर मेरे रूम में आ गया ना, इसे डालने से ना एक खूबसूरत सी ना वाइब्स आ गई, मतलब खूबसूरत क्या वाइब्स, एक कलर आ गया मेरे रूम में ना माशाल्लाह से। ये देखिएगा हर चीज़ डस्टिंग और हर चीज़ प्रॉपर जो है ना वो सेट हम लोगों ने किया है। कमरा इतना चकाचक साफ़ सुथरा हो चुका है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मेहनत नज़र आ रही है। मैंने कहा आप लोगों को एक सारा इसका ना व्यू दे दूँ ओवरऑल। वैसे अभी तक मैंने कमरे का ना रूम टूर आपको नहीं दिया, अपने बेडरूम का रूम टूर नहीं दिया, वो भी इंशाल्लाह आपको किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें, जब मैं अपने रूम से निकली हूँ और बच्चे नमाज़ वगैरह भी साथ पढ़ रहे हैं, तो अपने रूम से निकल के मैंने ये सोचा कि आपको
बच्चों का रूम जो कि गेस्ट रूम था पहले, अभी भी गेस्ट रूम है, लेकिन बच्चों ने आजकल अपना रूम बनाया हुआ है। तो इसकी बेडशीट है वो भी चेंज करने वाली है। बस बेडशीट रह गई थी, बाकी रूम सारा मेरा साफ़ सुथरा था। मुझे था कि बेडशीट डालती और रूम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब हम लगे हैं जी, हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी से ना बेडशीट डालते हैं ताकि रूम हमारा कंप्लीट हो और ये काम हमारा ख़त्म हो जाए ना। ये देखिएगा इतना खूबसूरत। अब इस दफ़ा मैंने ना इस गेस्ट रूम की बेडशीट को भी चेंज किया, इसमें भी कलर्स ऐड किए, क्योंकि एक तो स्प्रिंग सीज़न है, समर सीज़न है। समर्स में ना कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और स्प्रिंग सीज़न में भी, इसीलिए मैंने इस तरह की बेडशीट्स जो ना अपने हस्बैंड को बोली थी कि आप लाइएगा तो अच्छी सी ना कलरफुल सी मज़े की बेडशीट्स लाइएगा। अच्छा, मेरा बेटा चीज़ें ठिकाने पर नहीं रखता। मैं जब भी रूम में आती हूँ फिर चीज़ें उसकी सारी सेट करती हूँ। मुझे ये होता है कि रूम ना सिमटा हुआ ही अच्छा लगता है। चीज़ें चाहे रखें आप, लेकिन रूम को समेट कर रखें ना। ये मेरी बेटी के सारे सर्टिफिकेट्स है, ये आप लोगों से मैंने शेयर किए हुए हैं। ये देखिएगा, अब सारे रूम की एक दफ़ा आपको लुक दे देती हूँ। बहुत प्यारा साफ़ सुथरा घर मेरा माशाल्लाह से हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से सारा घर साफ़ हो गया है। अब जी अफ्तारी का टाइम है, हम लोग, अच्छा मैंने आज क्यों सारे काम समेट दिए हैं, क्योंकि आज जो मेरी पूरी फैमिली की अफ्तारी है, आज मैंने दी हुई है सारी फैमिली को अफ्तारी। तो इस वजह से मुझे यही था कि आज अफ्तारी बाहर है तो मुझे अफ्तारी का कोई काम नहीं करना, जस्ट मैंने रेडी होना और मैंने चले जाना है। अफ्तारी हम लोगों ने की हुई, यहाँ पे बहुत अच्छा एक फ़ूड पॉइंट है, चरसी शनमारी फूड स्ट्रीट पे है। इतना मज़े का उनका देसी खाना है, बल्कि मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में उनका खाना शेयर भी किया हुआ है। प्लेटर्स उनके बहुत अच्छे हैं, थाल बहुत अच्छे हैं, मटन बहुत अच्छा है, सारा देसी खाना माशाल्लाह इनका मतलब आला होता है, बहुत मज़ा आता है। ये मेरी भांजियाँ हैं माशाल्लाह से, वो इंजॉय कर रही हैं एक दूसरे के, जैसे हम लोग बचपन में नहीं, आपको याद होगा इसी तरह लटक जाते थे किसी के कंधे पे भी। वो बहनें इंजॉय कर रही हैं और बड़ा मज़े का आपस में जो है वो टाइम स्पेंड कर रही हैं। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। एक फ़ैमिली टाइम जो होता है ना वो वैसे ही बड़ा इंजॉय बंदा करता है। अच्छा, साथ साथ इंजॉय किया, खाना खाया, अफ्तारी की, और फिर हम लोगों ने तंदूरी चाय मंगवाई। जन्नत शर्मा गई, जन्नत कह रही थी आज मेरी वीडियो मत बनाए, लेकिन आपको पता है मोस्टली वो बनवा लेती है ना। तो तंदूरी चाय हम लोगों ने एंड में पी, इतने मज़े की चाय लगी ना कि मज़ा आ गया, कमाल की चाय थी सच में ना। इफ्तारी के बाद आपको पता है या सहरी के बाद मुझे अगर चाय मिल जाए तो खैर मुझे वैसे ही बड़ी कमाल की लगती है, तो लेकिन तंदूरी चाय का तो अपना ही एक ना टेस्ट है और अपना ही उसका कोई जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी भी हो गई। सारा दिन भी मैंने अपने घर को भी बहुत साफ़ सुथरा से माशाल्लाह से A1 कर लिया है ईद के लिए। ईद की तैयारी समझे मेरे घर की मुकम्मल हो गई है, तो अफ्तारी भी हो गई है, क्योंकि मैं फ़ैमिली के साथ ना एक अफ्तारी करना चाह रही थी काफ़ी दिनों से ना, तो मैं अफ्तारी कर नहीं पा रही थी क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स थे, वो भी बिज़ी थी, फिर उसकी सर्जरी हो गई, उसको भी तकलीफ़ थी, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन की हुई थी कि जैसे बच्ची मेरी बेटी फ्री होती है ना तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अफ्तारी करूँगी सारी फैमिली की। अब ये बच्चों के साथ हमारा टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।